बहुत माहिर थे इस काम पे, शीप के काम। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, तो अब हो सकता है कि टाइगर वहां पे हो, इसीलिए शीप इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी अभी यहाँ वहाँ बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने क्या बोला, 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया पूरा टैक्स पूरे गांव वालों के लिए, और वो वहां पर हंटिंग के लिए चले गए। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. तो अब क्या है कि महाराजा का एकदम टेंशन बढ़ गया था कि भाई वो लास्ट टाइगर मिल ही नहीं रहा है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अब मैं यहाँ से जंगल से जाऊंगा ही नहीं। तो इस चक्कर में बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो लोग भी वहां से चले गए थे। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. तो अब गुस्से में आके महाराजा ने क्या बोला कि उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया था, तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि अब जो भी टैक्स है वो डबल हो गए, ऐसा करके उन्होंने अनाउंस किया। और क्या बोला कि हम लोग भी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के शिकार हो जाएंगे। प्रे मीन्स शिकार। इफ दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना। द दीवान went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. ये एक बहुत important word है। Catastrophic means chaotic, मतलब कि पूरा विनाश, मतलब बर्बाद करने वाला हो जाएगा अगर महाराजा को जल्दी टाइगर नहीं मिलेगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in this house. तो अब क्या है, उन्होंने क्या सोचा कि अब उनको राजा को तो चाहिए टाइगर, तो इस चक्कर में उन्होंने क्या सोचा कि पीपल्स पार्क से, जो कि मद्रास में, वहां से एक टाइगर को बुलाया जाए और उसको यहाँ घर के अंदर छुपा के रखा जाए। और at midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. तो अब क्या है कि रात के समय, जैसे ही रात होगी तो शांत रहेगा पूरा सभी जगह। तो वो लोग क्या करेंगे, दीवान और उसकी वाइफ दोनों जन मिलके टाइगर को अपनी कार में भरते हैं और उसके बाद में जहां महाराजा हंट करता है वहां पे ले जाते हैं टाइगर को। When they reached the forest, the tiger launched in satyagraha and refused to get out of the car. अब जब वो लोग वहां पहुंच गए जंगल में, तो अब वो जो टाइगर था वो कार से निकलना ही नहीं चाह रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down the ground. तो अब क्या है कि जैसे तैसे, मतलब दीवान को भी बहुत गुस्सा आ गया था, तो उसने भी क्या किया, उसको धक्का मार के उस टाइगर को उस कार से बाहर निकाला। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in the humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. तो अब क्या हुआ कि जैसे ही महाराजा ने देखा टाइगर आ रहा है, तो तुरंत अब दीवान ने बोला कि अब क्या देख रहे हैं करके, मास्टर अब क्या देख रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे, महाराजा जो थे वो एकदम केयरफुली एम लगा रहे थे उस टाइगर के ऊपर। I have killed 100 tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand position. The Maharaja hastened away in his car. तो अब क्या हुआ, इस चीज से महाराजा बहुत खुश हो गए कि उन्होंने ये लास्ट 100th टाइगर मार दिया। तो बोलते हैं कि चलो अब वापस चला जाए, मेरा जो वो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि सबके सब अब वापस आएंगे। In the previous videos, we have discussed about how the Maharaja killed the 100 tiger with the help of Diwan
and what makes this possible to kill the 100th tiger. So we will discuss now. I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand possession. The Maharaja hastened away in his car. तो अब क्या था कि 100th टाइगर मर चुका था, तो उसका वो कंप्लीट हो चुका था. तो उसने क्या बोला था महाराजा ने, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने बोला कि इसको सम्मान पूर्वक मेरे महल तक लाया जाए. और महाराजा अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. तो क्या हुआ कि जैसे महाराजा चले गए तो एक बार उनके जो हंटर्स थे वो वहां जाके देखे कि मतलब टाइगर मर गया है कि नहीं, उसके पास जाके देखे तो टाइगर की आंखें खुली थी, वो देख रहा था उन लोगों को. ठीक है. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. तो अब क्या था कि वो लोग ये रियलाइज कर चुके थे, जो हंटर्स थे वो देखने गए थे, उन लोग ये रियलाइज कर चुके थे कि जो टाइगर है वो मरा नहीं है. बुलेट उसके अगल बगल से निकली थी, इसीलिए वो शॉक में, उस बुलेट की आवाज के कारण वो शॉक में आ गया और वो बेहोश हो गया. The hunters wondered that they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. तो अब क्या था कि हंटर्स तो ये सोचने लग गए थे कि अब हमको क्या करना चाहिए, है ना. तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनका टारगेट मिस हो गया और टाइगर बच गया. तो if he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shoot the tiger. This time he killed it without missing his mark. तो अब क्या था, अब टाइगर को मारना था. तो टाइगर को मारने के लिए जो हंटर था वो एक स्टेप पीछे जाता है और उसको शूट कर देता है. इससे क्या होता है कि जो 100th टाइगर है उसको राजा ने नहीं मारा, उसको एक हंटर ने मारा. विदाउट मिसिंग हिज मार्क मीन्स विदाउट मिस किए. इस बार शूटिंग में कोई मिस नहीं हुआ, इस बार टाइगर को गोली लगी थी. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. तो जैसा कि अब जब मर चुका था टाइगर, अब जैसा राजा ने बोला था कि उस डेड टाइगर को लेके आया जाए, रैली बना के लेके आया जाए, तो उसको लेके आया गया और उसके ऊपर एक टूम बनाया गया. टूम आप लोग समझते हैं, जैसे मकबरा टाइप का बनाते हैं, मीन्स ऐसे छोटा सा उठा हुआ रहना चाहिए, है ना. सो वहां पर उसको दफना दिया जाता है. अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. तो अब क्या, महाराजा का जो बेटा था वो 3 साल का हो चुका था. 2 साल तक, मतलब जब तक 100th टाइगर महाराजा ने नहीं मारा था, तब तक सिर्फ और सिर्फ उनका मेन एम था टाइगर हंटिंग का. बट अब उन्होंने मार लिया था, तो उन्होंने अपने सन के 3rd बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सोचा. He had had no time to spare from the crown prince. For the crown prince. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop. तो क्या हुआ, अब अभी तक तो महाराजा ने अपने बेटे को कोई टाइम नहीं दिया था. क्यों? क्योंकि उनका ध्यान पूरा टाइगर हंटिंग में था. बट अब क्या था कि अब वो चाहते थे कि अपने बच्चे को अच्छे से टाइम दे सकें, है ना. तो सबसे पहला जब उसका बर्थडे आया है तो सबसे पहली बात क्या सोचेंगे कि बर्थडे में गिफ्ट देंगे. तो उन्होंने प्रतिबंधपुरम के सारे शॉपिंग सेंटर को खोज लिया कि वहां से मैं क्या अच्छा गिफ्ट दे सकता हूँ. बट couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. तो उन्होंने लास्टली क्या डिसाइड किया कि उनको एक अच्छा सा वुडन टाइगर देखा एक टॉय शॉप में, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये ही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा मेरे बेटे के लिए. तो अब उस टाइगर के लिए वो जाएंगे. टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर.
But the shopkeeper knew that he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. तो अब क्या था, जो वुडन टाइगर था वो 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, मतलब 2 आना 25 ऐसा 25 पैसा ऐसा कुछ का था, मतलब उससे भी छोटा उस टाइप का था, उतने रुपए का वो था वुडन टाइगर। तो शॉपकीपर क्या सोचता है कि अगर मैं इतने लो प्राइस में महाराजा को दूंगा तो हो सकता है वो मुझे पनिश कर दे, है ना। तो उसने क्या डिसाइड किया, योर मेजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अ बारगेन एट 300 रुपीज। तो अब क्या है, वो बोलता है कि ये बहुत रेयर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा बहुत कम बनता है, ऐसे टाइगर्स बहुत कम बनते हैं, वुडन वाले क्राफ्ट्समैन बहुत कम बनाते हैं, और ऐसे इस टाइगर का रेट है 300 रुपीज। ये जो वुडन टाइगर है, इस टाइगर का रेट है 300 रुपीज। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. तो अब क्या था कि बहुत अच्छा सोचकर उन्होंने सोचा कि चलो अब ये मैं अपने बेटे के लिए ले जाता हूँ। तो उस दिन राजा और उनके बेटे दोनों जन बहुत अच्छे से खेलते हैं, पूरा दिन सिर्फ इस टाइनी वुडन टाइगर के साथ खेलते हैं। It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. तो अब क्या था, जो ये जो वुडन टाइगर बनाया था, इसको एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, मतलब इसमें फिनिशिंग नहीं थी। फिनिशिंग नहीं होने के कारण क्या था कि उसकी जो सरफेस थी वो बहुत रफ थी, और उसके ऊपर से वुड के छोटे छोटे से बारीक बारीक से रेशा टाइप का निकला हुआ था। तो वो रेशे कैसे रहते हैं, इस टाइप के रहते हैं, ऐसे पॉइंटेड रहते हैं, जो किसी को भी लग जाए। One of those silver pierced that Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. तो अब क्या है, एक छोटा सा पतला सा उसमें से रफ सरफेस में से निकलता है, एक छोटी सी वुडन ऐसे निकलती है, और वो महाराजा के हाथ में चुभ जाता है। ठीक है, तो वो चुभने के बाद में क्या होता है, महाराजा अपने लेफ्ट हैंड से निकालते हैं और अपने प्रिंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड. In 4 days it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. तो अब क्या था, नेक्स्ट डे जिस दिन लगा उनके हाथ में, उसके नेक्स्ट डे इन्फेक्शन बढ़ गया था उनके राइट हैंड में, और 4th डे तक आते आते पूरे आर्म्स में फैल गया था इन्फेक्शन. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. तो अब क्या है कि बहुत फेमस सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से, और वहाँ पर कंसल्टेशन मतलब बातें ऐसी हुई जिससे ये डिसाइड किया गया कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा. तो एक ऑपरेशन हुआ. The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. तो अब क्या है कि उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो हो गया बट महाराजा मर चुके हैं. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज ओवर द किंग. तो इसके कारण मतलब ऐसा हुआ, और इसमें 100th टाइगर महाराजा नहीं मार पाए थे, और 100th टाइगर कौन सा बना, ये वुडन टाइगर, इसी ने महाराजा की जान ले ली. मतलब ये फाइनल रिवेंज महाराजा का 100th टाइगर जो कि एक वुडन टाइगर था उससे इनकी मौत हो जाती है. क्लियर है? ये आप लोगों की ये जो है, ये कैसे उसका फाइनल रिवेंज कंप्लीट होता है टाइगर का, ये चीज आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से. क्लियर?